आका। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और आपके अहल व अयाल को सदा खुश रखे, आबाद रखे और जहाँ भी आप तमाम हजरात हैं अल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ रखे। मेरे दोस्तों, आप तमाम अहबाब को, हम सब को, बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे ये बात मालूम नहीं होगी कि फ़िलहाल जो सूरत हाल अहले फ़िलिस्तीन वालों की है, कोई शख्स इससे नावाकिफ़ नहीं होगा। इसलिए कि आए रोज़ हम अखबार पढ़ने वाले अखबार में पढ़ते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो आए रोज़ वो वीडियोज़ हम देखते हैं और तस्वीर देखते हैं। देखने के बाद दिल दिमाग इतना मुतासिर होता है, अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में भी, ऐसे हालात में भी हम अभी भी सोए हुए हैं। हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। आखिर हमसे जिस मुल्क में हम जी रहे हैं या वो लोग जो लड़ रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? गैर हमसे या दूसरी कौम हमसे नफ़रत क्यों करती है? इसे हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की। वो हमारी मालो दौलत से नफ़रत नहीं करते हैं या और भी हमारी दिगर जायदाद हैं उनसे नफ़रत नहीं करते हैं। फिर उनकी नफ़रत की वजह क्या है? नफ़रत की वजह एक है मेरे दोस्तों, वो ये कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे कीमती चीज़ वो ईमान की दौलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ईमान वालों की घरों में पैदा फरमाया। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ। ये चीज़ हमें मुफ्त में मिलती चली आ रही है, इसलिए हमें इसकी कोई कदर नहीं है। और जो चीज़ मेहनत और मुशक्क़त के बाद हासिल होती है, हम उसकी कदर करते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखिए, हम सब इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो वह ईमान की दौलत है। उससे बढ़कर कीमती चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। आज हमें जो कुछ इज़्ज़त मिली है वह ईमान की बुनियाद पर मिली है, न कि मालो दौलत, औलाद, नौकरी, किसी बुनियाद पर नहीं, बल्कि वह ईमान है। वह ईमान की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त दी है। और गैर हमसे वो चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं, वो बार बार हमले करते हैं। हमला हम पर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो ईमान है उसको कोशिश करते हैं कि मुसलमान ही नहीं रहे। लेकिन हमें बेदार होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम इस दुनिया में रह कर के अपने ईमान को महफूज न कर सके, अपने ईमान को बचा कर ना ले जा सके, तो मेरे दोस्तों फिर वहाँ की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होगी। इसलिए कि वहाँ जो फ़ैसला होगा वहाँ भी ईमान की बुनियाद पर होगा। अगर ईमान नहीं है, उनका शुमार गैर के साथ होगा। और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में आप हम सब को मालूम है कि वहाँ की ज़िंदगी अबदी है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। लिहाजा हमें अपने ईमान की बचाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा वक्त आ गया है, कब किस हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाए ये पता नहीं चलता है। हदीस इशारा इस बात की जानिब करती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। और हदीस है, इसका जो पस मंज़र है, ये ज़माने हाल जो चल रहा है, ये इस बात का मुतकाज़ी है कि वो दौर आ गया कि इंसान लगेगा ये मुसलमान है, लेकिन हकीकत के एतबार से वो मुनाफिक होगा। इसलिए हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है अहले फ़िलिस्तीन वालों के साथ मस्जिद अक्सा को लेकर के, कोई शख्स अगर ये कहे हमें मालूम नहीं है, कोई चीज़ होगी ही नहीं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे ये बात मालूम नहीं होगी। वो आखिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इज़्ज़त, मालो दौलत, औलाद, हर एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। क्या एक टुकड़ा ज़मीन के लिए? नहीं मेरे दोस्तों, हरगिज़ नहीं। बात ईमान की है
तशख़्ख़ुस इस्लाम की है। और एक मोमिन के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि वह हर चीज़ का सौदा कर दे, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, यानी हर वह चीज़ जब तक हमारी ज़िंदगी में सांस और ईमान की हिफाजत के लिए वो लोग अपने बच्चों को शहीद कर रहे हैं, बच्चों को दफन कर रहे हैं। और सुहाग रात मनाने के बजाय वो शौहर अपने बीवी से कहता है कि मेरी शहादत के लिए दुआ करना कि आपसे पहले हम शहादत पालें। और औरत कहती है, ए मेरे शौहर, मेरी शहादत के लिए आप दुआ करना। मेरे दोस्तों, क्या हम इस बात को महसूस करते हैं? अगर उनकी तकलीफ़ को हम महसूस ना करें तो बिला मुबालगा ये बात हम पर सादिक आती है, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारे अंदर ईमान की बहुत कमी है। रोए ज़मीन पर ज़िंदा रहेंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक हम ईमान के साथ रहेंगे। और अगर इसको कोई शख्स खींचने की कोशिश करेगा, हम हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। हर चीज़ का सौदा कर सकते हैं मेरे दोस्तों, हम ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकते हैं। वो लोग, आप अखबार पढ़िए होंगे, हम सब वहाँ की न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, जवान, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरत, मर्द, हर एक के साथ जुल्म इतना हो रहा है कि जिस तरह बारिश हो रही है बल्कि उससे भी ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, माएँ और उनके वालिद अपनी आँखों से उनको ज़बह करते हुए देखते हैं, गोली से छल्ली कर दिया जाता है, भून दिया जाता है। मेरे दोस्तों, उनके ज़ुबान से ये बात नहीं निकलती है, नहीं छोड़ दो, अब हम नहीं लड़ेंगे। नहीं, बात ईमान की है। जब ईमान का टकराव अहले बातिल से और कुफ्र से हो, कोई भी हमारे सामने आ जाए, हर चीज़ को तो हम अपनी आँखों से कुर्बान होते हुए देखेंगे, लेकिन ईमान को नहीं। आज बताइए हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी सोए हुए हैं। हम उन लोगों के साथ अगर माली मदद नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों, क्या हम नमाज पढ़ कर के, सलातुल हाजत पढ़ कर के, नफली सदका करके, रोज़ा रख कर के, क्या हम उन लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं? आज हम अपने घरों में सोए हुए हैं मेरे दोस्तों, वह ईमान की हिफाजत के लिए उन्हें नींद नहीं आती है, बल्कि गोली का सामना करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, उन लोगों पर ऐसा इम्तिहान है, हकीकत के एतबार से अगर देखा जाए, मुसलमान कहलाने के लायक हैं तो अव्वल दर्जे के वो लोग हैं। हमें तो अपने आप को मुसलमान कहने में भी शर्म आ रही है। हमने आज तक ज़ाहिरी इस्लाम को फॉलो किया है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, आज तक हमने समझने की कोशिश नहीं की। मेरे दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। वो दिन जुमा है, हम सबको ये बात मालूम है कि जुमा के दिन की जो फजीलत है वह और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है। और खुसूसन उस दिन में बाजमात नमाज पढ़ने के साथ साथ हमें सुन्नत भी पढ़नी चाहिए। हम 2 रकात नमाज इमाम के पीछे पढ़ते हैं, फ़ौरन मस्जिद से निकल कर घर आते हैं। मेरे दोस्त, आया है कि इंसान को मस्जिद जाना पहले चाहिए और आना ताख़िर से चाहिए। आज हमने मामले को पलट दिया है, हम जाते आखिर वक्त में हैं और आते बहुत पहले हैं। आज हमें दुआ करने के लिए वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ दुआ भी करते हैं नहीं है, मक्खी मारते हैं। मेरे दोस्तों, नाम जिसे दुआ कहते हैं, अल्लाह ताला से लो लगाना, गुफ्तगू करना। आप एक छोटे के पास जाते हैं, उनके सामने बात करते हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम से करते हैं। जब हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऑनलाइन होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उस वक्त हमारी हालत ये होती है, हमारे चेहरे पर खुजलाहट पता नहीं जाती है। ये कहना मुश्किल है मेरे दोस्तों। दुआ दुआ की तरह मांगे, तब जाकर के कबूल होगी। आज हमें दुआ करने का ढंग नहीं है कि दुआ किन अल्फाज से शुरू करें, किन अल्फाज पर ख़त्म करें, किस तरह करें, क्या आदाब है, हमें ये मालूम नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गौर व फिक्र करने की और अपने आमाल का जायज़ा लेने की। ये वक्त दूर नहीं है कि वो मसाइब जो उन पर ढाया जा रहा है हम पर भी आने वाला है। क्या हम इस बात को पसंद करेंगे हमारे सामने हमारी बहन की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे, हमारी बच्ची और बच्चों के साथ गोली मार कर के सामने उन्हें छलनी कर दे? हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक दिन से नहीं बल्कि 75 साल से वो लोग अपने सीने को पेश करते हैं और वो लोग गोली से मारते हैं। आखिर ईमान और तशख़्ख़ुस ईमान की बुनियाद पर
मेरे दोस्तों, हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें और ये वक्त बेदार होने का है। अब भी अगर हम सोए रह गए तो याद रखिए हमारा ईमान ख़तरे में है। अगर इस दुनिया से ईमान बचाकर नहीं लेकर गए, आपके पास कुछ भी है, मालो दौलत है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मेरे दोस्तों वह कुछ काम आने वाला नहीं है। सवाल नहीं होगा आप कितने पैसा कमा करके आए हैं, आपकी कितनी औलादें हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, आईएएस हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ये सब सवाल नहीं होगा। मन रब्बुका मा दीनुका, जो इन सवाल का जवाब देगा वही पास होगा। और ये घर बैठे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए करने की ज़रूरत है। अल्लाह और उनके नबी ने जो हमें बताया है, हर हुक्म पर हम अमल करेंगे। मौत हमारे सामने खड़ी है, अगर हम आज भी बेदार नहीं हुए तो और कब बेदार होने का वक्त आएगा। आए रोज़ हम देखते हैं कि इंसान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हमें तो मस्जिद आने के लिए वक्त नहीं है, सुस्ती हमारे अंदर है। याद रखिए ये शैतान का रास्ता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, अहले ईमान से खिताब है, ए ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, यानी दीन के हर शोबे हर पहलू पर अमल करो। सिर्फ एक काम कर लिए और ये सोच रहे हो कि जन्नत को हम खरीद लिए हैं, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। आज जो कुछ जुल्म हो रहा है इंशाअल्लाह दुआ कीजिए ख़त्म होगा। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक ना एक रोज़ फना होता है, इंशाअल्लाह वो होगा और इस्लाम गालिब आएगा और जालिम ताकत जो है। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह अहले फ़िलिस्तीन की हिफाजत फरमाए, गैबी मदद अता फरमाए, नुसरत अता फरमाए, ईमान पर साबित कदम रखे। और वो जो लोग जालिम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस दुनिया से नेस्त नाबूद फरमाए, ऐसी बीमारी उन्हें अता फरमाए कि सब सड़ जाए, गल जाए, क़यामत तक के आने वाली नस्ल के लिए उन्हें इबरत बनाए। आप हज़रात दुआ की दरख्वास्त है कि आप तमाम अहबाब ज़रूर दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आप तमाम अहबाब ज़्यादा दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और अपने आमाल का डेली मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए।